सोमपाल जी, जिस तरह से हम गिरती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भी कुछ विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि नोट छाप लिए जाएं, सरकार नोट अगर नए छापती है तो उससे शायद हम कहीं ना कहीं कुछ मैनेज कर सकते हैं। आप इसे कितना सही मानते हैं? यदि ऐसा सरकार करती है तो क्या इस पे कोई नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं? ये कोई नई बात नहीं। अर्थव्यवस्था के इतिहास में, आधुनिक अर्थशास्त्र में इस फिनोमिना को बहुत बार रिकॉग्नाइज किया गया है और बहुत बार उसके कटु अनुभव अमेरिका, यूरोप, हमारे देश सहित सब देशों में हो चुके हैं कि जब तरल द्रव यानी जो लिक्विड करेंसी है, जब वह बढ़ जाती है और उत्पादन कम होता है तो अर्थशास्त्र में इसको कहा जाता है टू मच मनी चेजिंग टू लिटिल गुड्स। तो सामान कम रह जाता है और ऐसे ऐसे मौके आए अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था में 1930 में, जिसके बाद महामंदी का प्रारंभ हुआ था, कि नोट भर भर कर लोग ले जाते थे। उसमें हमने अर्थशास्त्र में पढ़ा कि कोई कॉफी पी रहा है तो उसको वेटर ने आकर कहा कि आपको 2 कप पीनी है कि 1 कप पीना है, तो उन्होंने कहा नहीं, हम दूसरा पीना होगा तो बता देंगे। बोले साहब नहीं, आप अभी ऑर्डर दे दीजिए, अगर आपने 1 कप पीने के बाद ऑर्डर दिया तो दाम बढ़ सकते हैं। एक दिन में 200 गुना बढ़ा था शेयर मार्केट वॉल स्ट्रीट पर। पढ़िएगा उस अर्थशास्त्र को, जब प्रेसिडेंट रूजवेल्ट आए थे उससे पहले की बात है। तो मेरा ये कहना है, एक दूसरी बात, वो जो आप कह रहे हैं ना कि गरीब के यहाँ नहीं, इतिहास में फ्रांस के, स्पेन के, रूस के और एक हमारे देशी कश्मीर के शासक थे, बहुत प्रतापी शासक माना जाता था उनका। जहाँ तक मुझे याद है, वो कश्मीर की हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, ललितादित्य मुक्तपीड। वो धावा करते करते बहुत बड़ा क्षेत्र जीत के चले गए। कश्मीर से शुरू हुए थे और कन्नौज तक पहुंच गए। तो उस समय जिस तरह की तकनीकी थी, वाहन थे, हथियार थे, ये बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है, कई सौ किलोमीटर का था। तो वहां से उन्होंने पत्र लिखा अपने मंत्री को, जो राज्य के मंत्री थे, कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी व्यक्ति के घर में 6 माह से ज्यादा का अनाज नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर उसको अपने वो आत्मनिर्भर हो गया, जिसकी हम बात कर रहे हैं भारत की आत्मनिर्भरता की, तो इस सरकार का तो मुझे लगता है कि ये जाना मानी रणनीति है कि लोगों को गरीब रखा जाए। और जो बात आप कह रहे हैं, फिर उन्हें 5 किलो अनाज और 2000 रुपये उनके खाते में ट्रांसफर करके ये बड़ाई लूटी जाए कि देखिए मोदी सरकार ने तो कितनी बड़ी हमारे पास ऊपर कृपा कर दी। उनकी 50,000 की 1 लाख रुपए की आय समाप्त करके आप उन्हें 2,500 या 5,000 या 10,000 रुपए का झुंझुना दिखा रहे हैं और अपने आप को बड़े दयानतदार और दानी और दानिश्ता ये मान के साथ बड़ी उदार सरकार है, इस तरह का प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। एक वक्ता और जो आपने सेंसेक्स के विषय में कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री थे, नरसिंह राव जी उस समय प्रधानमंत्री थे, उस समय भी ये सेंसेक्स का ऐसी उबाल आया था। उस समय उन्हें किसी ने कहा कि आप इसके, तो मनमोहन सिंह जी ने कहा था, आप जानते हो तो विश्वविख्यात अर्थशास्त्री हैं, Why should I lose my sleep on the movement of the सेंसेक्स? उस पे कहा देखो साहब, तो वो जानते हैं इस बात को कि सेंसेक्स का, जो गोयल साहब ने बात कही, सेंसेक्स का आम आदमी की समस्या से, अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना 1% लोग भी जो है वो शेयर होल्डर नहीं है, उनका उससे क्या मतलब है। तो ये इस तरह की बिना बात के हव्वे दिखाकर, शब्दजाल बनाकर, और वो जो बंगाल के चुनाव की बात कही आपने, उसमें तो इतने नीचे तक गए ये लोग शब्दों को यूज करने में। उनकी जो तर्ज थी, उनकी जो लय थी, उनकी जो टोन थी, जिस तरह के उन्होंने आरोप लगाने की कोशिश की, जिस तरह से उस महिला के ऊपर एक तरह का युद्ध जैसा आक्रमण किया गया, तो वहां की जनता बहुत प्रबुद्ध है, उन्होंने तो समुचित उत्तर दे दिया। बाकी भारत क्या करेगा ये देखने की बात है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी कई बार ऐसी रैलियों में जो प्रधानमंत्री का एक स्टेटस होता है वो शायद भूल जाते हैं। उनको कई बार देखा है आप लोगों ने, सब लोगों ने, कि कहना नहीं चाहिए बट ऐसा लगता है कोई गली का या नुक्कड़ का कोई लफंगा बात कर रहा है, बट ऐसा कहना नहीं चाहिए। बट ऐसी बॉडी लैंग्वेज और ऐसे शब्दों का और ऐसे शैली का इस्तेमाल कर, 3 वाक्य मैं आपके ध्यान में कराना चाहूंगा जो इन्होंने इस्तेमाल किए। पहला, आवाज देकर 20-20, 30-30, 50 हजार की जनसभा में दीदी ओ दीदी,
तो जैसे इन्हें उससे कुछ व्यक्तिगत दुश्मनी हो। दूसरा कहा 2 मई दीदी गई, तो ये अपने आने की बात नहीं, वो तो उनका मान मर्दन करना चाहते थे। और तीसरे, इनके वहां बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि ममता के पैर में चोट लगी है, वो प्लास्टर में है, व्हील चेयर में चल रही हैं, तो इससे अच्छा बरमूडा पहन लें। और ये शब्द इस्तेमाल किए कि फिर नहीं तो टांग दिखाने के लिए साड़ी ऊपर नहीं उठानी पड़ेगी। ये कोई भाषा है गली के चलते हुए? किस तरह के लोगों की भाषा? तो ऐसी तो गरिमाहीनता कभी भी मैंने सार्वजनिक जीवन में नहीं देखी, कभी नहीं देखी। हम बल्कि नए नए थे राजनीति में, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के और श्री वाजपेयी जी के साथ कभी कभार परोक्ष तरीके से कोई बात कह दी तो हमें डांट पड़ती थी, इस तरह के व्यक्तिगत आक्षेप मत करिए, आप विपक्ष की नीतियों की आलोचना करिए। बिल्कुल सोमपाल जी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि 2013 के बाद राजनीति में भाषा का स्तर गिरता 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 ही जा रहा है, और कितना गिरेगा पता नहीं।